हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवांग सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा 9/3/2026 एक तारीख और दो बड़े कारनामे। शायद सरकार ने सोचा होगा कि हमारी चालाकियाँ इनको पकड़ने में नहीं आएंगी। एक अचानक सीएलसी के साथ मीटिंग होती है और उस मीटिंग में डीएफएस के सेक्रेटरी बड़ी शालीनता से और मजबूती से यूएफबी को नेताओं को उनकी औकात दिखा देते हैं। ये 9 तारीख क्यों चुनी गई? क्योंकि 12 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस है। सरकार दिखा रही है कि हम मजबूत हैं। हम सीएलसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, हम डीएफएस के साथ कर रहे हैं, आईबीए के साथ कर रहे हैं, सारे सीएमडी के साथ कर रहे हैं। यानी कोर्ट को एक इंडिकेशन चला जाए कि दे आर वेरी मच कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ द एम्प्लॉइज। लेकिन वहां जो कुछ भी होता है और जिस प्रकार से जवाब दिया जाता है यूएफबी के नेताओं को, वो सीधा सीधा औकात दिखाना है। लेकिन एक और घटना हुई इस देश की संसद में, अनएक्सपेक्टेड। कोई सोच नहीं सकता था कि देश की संसद में इस प्रकार का खेल खेला जाएगा। और वहां पर पेंशन अपडेशन के बारे में एक प्रश्न पूछा गया, क्योंकि पता है कोर्ट में इनकी हालत पतली हो रही है 12 तारीख को। तो ये चाहते हैं कि संसद से कुछ ले लिया जाए और उस बहाने से ये कहा जाए जा करके कि कोई पेंशन अपडेशन है ही नहीं, ये संसद में कहा गया है। और कौन कौन इसमें मिले और क्या क्या बात हुई उसको हम आपको बताएंगे। तो ये तो कोई पे हैं श्री कोंडा विश्वेश्वरैया रेड्डी। अब पता नहीं एमपी साहब को जो हमारे बोर्ड से बन करके जाते हैं, ये सरकार जो चलाते हैं ये बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल होती है। अब पता नहीं ये बैंक पेंशनर्स इनकी श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं। एक क्वेश्चन पूछते हैं whether the government is aware that the Ministry of Finance has approved a 10% increase on basic pension plus dearness allowance with effect from 1st November 2022 for pensioner of Reserve Bank of India and National Bank of Agriculture Rural Development, if so the details thereof. Whether there is any proposal under consideration to revise or increase the basic pension of retirees of public sector banks whose basic pension has reportedly not been revised nearly for 3 decades. If so, details thereof, bank wise, if not, the reason thereof. Whether the government proposes to initiate discussion with the Indian Bank Association employee unions to address the long pending demand for revision of basic pension public sector bank retirees, if so. मतलब अभी आरबीआई का जो पेंशन अपडेशन हुआ, नाबार्ड का हुआ, एक इंश्योरेंस सेक्टर में हुआ। अरे हुआ तो पता है, सबको पता है भाई, इसको क्या पूछ रहे हो आपस में जाकर के? फिर उसी का बहाना लेकर के पूछते हैं कि क्या गवर्नमेंट पीएसबी के पेंशन अपडेशन के बारे में सोच रही है, और सोच रही है उसे डिटेल दो। और क्या गवर्नमेंट सोच रही है कि जो यूनियन है और आईबीए है इनसे कोई निगोशिएशन होने वाला है पेंशन अपडेशन के बारे में? अब पता चल गया कि किसने उठवाया, यूएफबी और आईबीए ने पॉइंट उठवाया इस देश की संसद में। इस देश की संसद में एमपी साहब मिलकर के यूएफबी और आईबी के साथ मिलकर के और पेंशन अपडेशन रोकने का कुचक्र रचते हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट में एक सबूत मिल सके कि पार्लियामेंट ने यह कहा कि कोई पेंशन अपडेशन है ही नहीं। क्यों? और तो सारे रास्ते बंद हो गए इनके। फंड की थ्योरी उठा नहीं सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते। भाई आपको 9 तारीख को उठाने की क्या जरूरत पड़ गई थी इसको? आपको डर लग रहा है कि 12 तारीख को फैसला आ सकता है? मतलब कोर्ट तो जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है, उसका आप क्या कर लोगे? कहते हैं वेदर गवर्नमेंट प्रपोजेस टू इनिशिएट डिस्कशन विद द इंडियन बैंक एसोसिएशन, आईबीए और एम्प्लॉय की यूनियन के साथ में क्या कोई ऐसा आपका विचाराधीन है कोई मामला जिससे आप उनके साथ बातचीत करोगे? इन एमपी साहब को बताया जाए, एमपी साहब 1993 का एक बहुत मजबूत एग्रीमेंट है, उसके बेस पर रेगुलेशन बना हुआ है। आपने पढ़ा है कि 35(1) आपको अधिकार दे रखा है क्वेश्चन पूछने का संसद में, तो आप कुछ भी कहोगे जाकर के। आप आधार बनाना चाहते हो, 12 तारीख को भाई सुनवाई होती है और 9 तारीख को आधार बनाना चाहते हो। आप सीएलसी की मीटिंग करते हो हड़बड़ाहट में, उसके बाद आप जाकर के संसद में ये बात कहलवाते हो कोई पेंशन अपडेशन नहीं है। ये बहाना लेकर के आरबीआई को हो गया और नाबार्ड को हो गया। इन चीजों को हम समझते नहीं है कि, और फिर उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद, सारा कुछ गोबर करने के बाद आप कहते हो कि यूएफबी के नेताओं और आईबीए के साथ में ऐसी कोई मीटिंग होने वाली है। क्यों 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 करेंगे मीटिंग? जो कोर्ट में केस चला हुआ है तो मतलब इसका मतलब यूएफबी को नेता और आईबीए
मिल करके संसद में प्रश्न उठवाते हैं पेंशन अपडेशन को रोकने के लिए कोर्ट में 12 तारीख को, और डेफिनेटली यही बात कोर्ट में आएगी। दोस्तों, आई एम वेरी स्पेसिफिक ऑन द थिंग्स, एक एक चीज को हम जानते हैं। अदरवाइज 9 तारीख को किसी भी हालत में इस प्रकार का प्रश्न संसद में नहीं पूछा जाना चाहिए, जबकि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है और वहां 12 तारीख को हमारे केस का वो आने वाला, जजमेंट आने वाला है। यानी कोर्ट पर पार्लियामेंट के माध्यम से प्रेशर डलवाया जा रहा है। और डलवा कौन रहा है? यूएफयू और आईबीए दोनों मिलकर के डलवा रहे हैं। और ये कौन एमपी है साहब? ये एमपी है कोई विश्वेश्वरैया रेड्डी साहब, और बीच में श्री पंकज चौधरी। पंकज चौधरी फाइनेंस मिनिस्ट्री में कौन से स्टेट मिनिस्टर हैं। चौधरी साहब, थोड़ा आप अपने रेगुलेशन को तो पढ़ देते सर। आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है हमें आपसे कि आप थोड़ा रेगुलेशन पढ़िए सर, आपके माध्यम से अप्रूव हुआ है और अभी नहीं हुआ, 2003 में उसको कंसोलिडेट भी किया गया है। कि सर कानून कोई मतलब नहीं रखता क्या? आप पावर में हो तो इसका मतलब आप कुछ भी करोगे। मतलब एक कुचक्र रचा जाता है यूएफबी और आईबीए के द्वारा। एक एमपी को सेलेक्ट किया जाता है, तुम जाकर के प्रश्न पूछो और वहां से सरकार जवाब देगी, और इस जवाब को ले जाकर के रखो आप सुप्रीम कोर्ट में। हम तो इसका मतलब यही निकाल रहे हैं। कमाल हो गया सर। मतलब लोग मर रहे हैं, हेल्थ केयर के लिए पैसे नहीं है, उनको कपड़ों के लिए पैसे नहीं है, वो तरस रहे हैं, और संसद में कुछ एमपीज मिलकर के आईबी और यूएफबी के साथ मिलकर के खेल कर रहे हैं। क्या कोई इसमें रेलिवेंस है सब चीजों में कि उसको 10% दे दिया, उसको वहां दे दिया? क्या इन कानूनों के विचाराधीन है? आपको पता नहीं है सर क्या मतलब को सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है? आपका पॉइंट उठाने का क्या मतलब था सर? क्यों आपने उठाया? सिर्फ इसलिए कि यह कहा जा सके कि दो का तो ठीक है, दो का जवाब दे दिया कि दोनों का क्या क्या हुआ, क्या वो जवाब दिया। तीसरा क्या जवाब? क्या ए टू डी पब्लिक सेक्टर बैंक्स कंप्राइजेज ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड 11 nationalized banks. Pension in SBI is governed by the State Bank of India Employees Pension Fund Regulation 2014, framed with the approval of their central board, and nationalized bank, the same is governed by their Bank Employee Pension Regulation 995, framed with the approval of the respective banks board. These regulations don't have provision. इसके लिए इन्होंने किया, बस ये काम के लिए कि इस रेगुलेशंस में कोई प्रोविजन नहीं है। पंकज चौधरी साहब, आपने पढ़े का सर? आपने मतलब 995 का रेगुलेशन पढ़ा है क्या? सर मुझे नहीं लगता पढ़ा होगा आपने, मुझे नहीं लगता सर आपने पढ़ा है। और इसमें रेगुलेशन में है या नहीं, आज संसद से डिसाइड नहीं करेगी सर, इसको डिसाइड कोर्ट करेगा। आपके बनाए हुए बहुत सारे कानून इस देश के जुडिशियरी ने रिजेक्ट कर रखे हैं। आगे, हाउएवर pensioners of PSB are being granted dearness relief on pension and the same is being increased from time to time. सर शर्म नहीं आती कहने में? आप डियरनेस रिलीफ दे रहे हो इन्फ्लेशन के लिए और समय पर बढ़ाते जा रहे हो। ये हमारे मिनिस्टर का जवाब है, पंकज चौधरी साहब का जवाब है। आगे, ऑल्सो एज पर द एग्री टर्म्स ऑफ द 12th बाईपार्ट सेटलमेंट 9th जॉइंट नोट मंथली एक्सग्रेशिया बीइंग पेड, और इसके अलावा उनको एक्सग्रेशिया दिया जा रहा है। और फैमिली पेंशनर बिकॉज फैमिली पेंशनर टू दी पेंशनर फैमिली पेंशनर हु बिकेम एलिजिबल टू ड्रॉ पेंशन ऑन और बिफोर 30 जुलाई। सेम चीज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में दी है, और एडवोकेट मनीष संघवी साहब कह रहे थे कि दे आर गिविंग बेसिक पेंशन डीए एंड 2022 से दे रहे हैं एक्सग्रेशिया। मतलब डिटेल दे दिया इन्होंने। बस एक बात कहनी थी, इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि आईबीए को तो गले में फांस पड़ी हुई है। आईबीए को तो निकलवाना ही था वहां से, क्योंकि उन्होंने तो ऐसे ऐसे कुकर्म कर रखे हैं अपने एफिडेविट में कि ये बचेंगे नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से। इसलिए बहुत जल्दी हो रही थी आईबीए को और यूआईपी के नेताओं को, क्योंकि इनकी भी तो सांसें अटकी हुई हैं कि जल्दी से संसद से ये लिया जाए और जा करके सुप्रीम कोर्ट में दिया जाए। कोई पेंशन अपडेशन नहीं है, इन अदरवाइज इन गले में पड़ जाएगा फांस। आप बताओगे अपडेशन है या नहीं, या कोर्ट बताएगा? ये तो कोर्ट को इंटरप्रेट करना है ना, तो कोर्ट ने तो कर दिया लगभग। आपके रेगुलेशन में है, आपने एक बार नहीं 2 बार अपडेशन दिया है। 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1987 तक
और फिर 94 तक और हुआ है कुछ पीरियड के लिए, दो दो बार अपडेशन हुआ है। एक बार अपडेशन देकर के आप उसको रोक नहीं सकते। दोस्तों, जो कुचक्र रचा गया 9 तारीख को, हम चाहते थे उसे हम आपके सामने लाएं। और ये संसद में जो कुचक्र रचा गया, सीएलसी में तो रचा जा सकता है, कोई बात नहीं है, वहां तो यूएवी वाले नेताओं को उनकी औकात दिखा दी, लेकिन संसद में ऐसे ऐसे कुचक्र रचे जाते हैं जिससे इस देश के जो सिटीजन्स हैं वो हतप्रभ हैं। उनकी आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 300 का सरेआम कत्लेआम हो रहा है। हम चाहेंगे कि इसका एक वो लिया जाए, संज्ञान लिया जाए। और ये इस प्रकार से, एक प्रकार से ये कोर्ट के जो चला हुआ केस है, 12 तारीख को सुनवाई हो रही है, उसमें एक प्रकार की दखलंदाजी है। कोर्ट को एक प्रकार से डराने का एक कुचक्र है और ये कुछ नहीं है। और इसमें आईबीए मिला हुआ है, इसमें यूएसबीयू मिला हुआ है, इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री मिली हुई है, इसमें डीएफएस मिला हुआ है, सारे के सारे मिले हुए हैं। मतलब उसमें है या नहीं, वो आप क्यों कह रहे हो सर बार बार कि आप है? आप तो कई बार कह चुके हो संसद में कि कोई प्रोविजन नहीं है। ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, नहीं है तो कोर्ट बता देगा। आपको कहां जरूरत पड़ गई थी कि 12 तारीख को केस की सुनवाई होती है और 9 तारीख को कहते हो आपको उसमें कोई अपडेशन है ही नहीं? तो क्या आपकी इंटेंशन का हम मान के नहीं चले कि आप मतलब क्या करना चाहते हो? अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।